नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, दिशा 2020 बुक का नवीन संस्करण आ चुका है सितंबर 2023 का, जिसके आधार पर राजस्थान में जो भी परिवर्तन हुआ है, ज़िले परिवर्तित हुए हैं, इसके आधार पर जो प्रश्न में चेंजिंग होगा वो जो संस्करण था वो आ चुका है। और इसी बुक का अपन रिव्यू के माध्यम से डिटेल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। पूरे बुक को अपन अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग टॉपिक के माध्यम से पूरी बुक को पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान संभाग एवं जिले, इसके साथ में आपको फ्री में पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। जिन विद्यार्थियों के पास में बुक नहीं है वो इन वीडियोस के माध्यम से अपनी तैयारी को और ऊंची और बेहतर कर सकता है। तो करते हैं आज की कक्षा को शुरुआत। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न, उससे पहले अगर बात करें, पहला जो टॉपिक है राजस्थान संभाग और ज़िले। सभी को पता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण बुक, अगर एमसीक्यू के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है या टॉपिक नहीं भी पढ़ा, अगर पढ़ लिया है तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी आपको एमसीक्यू तो करना ही चाहिए, जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं। इन एमसीक्यू के माध्यम से अपन तैयारी को और मजबूत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। यानी संभागीय व्यवस्था जो थी उसको कब तो समाप्त कर दिया गया था और कब पुनर्स्थापित कर दिया गया था। देखिए, सबसे पहले जो संभागीय आयुक्त हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 1966 में समाप्त और 1973 में पुनर्स्थापित है। दूसरा है 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित हो। तीसरा है 1962 में समाप्त और 1971 में पुनर्स्थापित हो। अगला है 1959 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। देखिए क्या है व्याख्या। राजस्थान में संभाग की व्यवस्था 1949 में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी और प्रारंभ किसने की थी? मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में। इस समय 5 संभाग हुआ करते थे। कौन कौन सा? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर बनाए गए। जिनमें जिलों की संख्या कितनी थी? जिनमें 25 जिले आते थे। ठीक है, 5 संभाग थे, 25 जिले थे। 1949 में हीरालाल शास्त्री ने शुरुआत की। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया तथा जयपुर से अजमेर को अलग कर राजस्थान का छठा संभाग भी बनाया था। जयपुर से अजमेर को अलग कर छठा संभाग बनाया गया था। फिर 4 जून छठा संभाग हो गए हैं। उसके बाद में 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया और 7 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुभाया समिति के गठन कब हुआ था? 21 मार्च 2022। रामलुभाया समिति का गठन 21 मार्च 2022 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। अंतरिम रिपोर्ट 2 अगस्त 2023 की रिकॉर्ड के आधार पर 3 नए संभाग का गठन 4 अगस्त 2023 को दिया गया था। देखिए, 3 नए संभाग कब बने थे? 4 अगस्त 2023। रिपोर्ट कब आई? 2 अगस्त 2023 और समिति का गठन कब हुआ था? 21 मार्च 2022 को कैबिनेट की मुहर लगाई। संभागों के गठन की अधिसूचना 6 अगस्त 2023 को जारी हुई है। अधिसूचना कब हुई है? 6 अगस्त 2023 को तथा 7 अगस्त 2023 से प्रभावी हुई है। अतः वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? 10 हो गई है। 8वां संभाग बाड़मेर बांसवाड़ा बना है, उदयपुर से बना है। और 9वां संभाग पाली बना है, जो जोधपुर से बना है। और 10वां संभाग सीकर बना है, जो बीकानेर और जयपुर से बना है। ठीक है, तो ये था अपना पहला प्रश्न। आगे बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? कौन सी अवधि थी जिसमें संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? जेल प्रहरी 2018 से फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। 1970 से 1990 आ गई थी। 1962 से 1987 में प्रभावी नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? 1987। 1987 में पुनर्जीवित किया गया था। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? 1987 में। अगला है, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर जो है राजस्थान में संभाग में सबसे ज़्यादा फैलता है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा संभाग और बांसवाड़ा सबसे छोटा है। देखिए, आगे अनअपडेटेड बांसवाड़ा सबसे छोटा संभाग है और जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है। 2022 व्याख्याता में पूछा गया, इस बार उल्टा पूछ सकता है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा।
अंतर्वर्ती संभाग अजमेर संभाग है जो 8 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है। बांसवाड़ा संभाग केवल एक संभाग उदयपुर से सीमा बनाता है। बांसवाड़ा केवल एक संभाग उदयपुर संभाग से ही सीमा बनाता है। भरतपुर संभाग 3 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। जो भरतपुर है वो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर हरियाणा के साथ में भी लगती है, उत्तर प्रदेश में भी लगती है और मध्य प्रदेश के साथ में भी सीमा बनाता है। देखिए जिलेवार संभाग 10 जो संभाग है एक दृष्टि में, एक नज़र में। सबसे पहला जो संभाग है वो है जयपुर संभाग है, जिसमें 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? जयपुर, जयपुर ग्रामीण, पास वाला दुद्दू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खेरतल, तिजारा और अलवर। ठीक है। अगला है अजमेर संभाग। इसमें भी कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। अगला आता है जोधपुर संभाग। इस जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फालोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। अगला है भरतपुर। भरतपुर संभाग में भी 6 जिले, 2 7 जिलों वाले, 2 6 जिलों वाले। जोधपुर और भरतपुर में 6 जिले। 6 जिलों में भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, डीग और सवाई माधोपुर। अगला आता है उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर जो है इसमें देखिए 5 जिले आते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और नयावाला सलूम्बर आ गया। अगला है बीकानेर। बीकानेर में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ नया जिला आ गया। अगला है कोटा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, नई छेड़ा 4 जिले आते हैं। सीकर में सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना नया जिला। अगला आता है पाली। पाली में भी 4 जिले। देखो 4 जिले वाले, बीकानेर, कोटा, सीकर, पाली। पाली में कितने जिले? 4 जिले। पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही। सांचौर नया जिला आ गया। अगला है बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 3 जिले बांसवाड़ा में आते हैं। तो सबसे छोटे कम जिलों वाला संभाग कौन सा हो गया? बांसवाड़ा हो गया। अगला बात करते हैं अलवर जिला किस संभाग में आता है? तो अलवर भरतपुर संभाग में, बीकानेर संभाग में, कोटा या जयपुर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अलवर किस में आ रहा है? अलवर आता है जयपुर संभाग में। लेकिन अब अलवर किस में आ गया? अब भी जयपुर संभाग में ही स्थित है। आगे बात करते हैं सवाई माधोपुर किस संभाग में है? भरतपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर। भरतपुर संभाग में है सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर आपके भरतपुर संभाग में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला, राज्य में संभागों एवं जिलों की क्रमशः संख्या है। 6 संभाग, 30 नहीं है। 7 संभाग है, 33 जिले हैं। उस समय के हिसाब से नहीं सही था, लेकिन अब कितने हो जाएंगे? 10 संभाग और 50 जिले हो जाएंगे। ठीक है। 6 32 भी नहीं है, 7 30 भी नहीं है। ठीक है, स्टार लगा के इसका मतलब परिवर्तन हो चुका है। परीक्षा काल के समय राजस्थान में 7 संभाग 33 जिले थे। वर्तमान में 10 संभाग एवं 50 जिले हैं। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। जब पुनर्गठन हुआ था तो 26 जिले थे। अब 27वां जिला कौन सा बना है? धौलपुर। 27वां जिला धौलपुर बना था 1982 1982। 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर। 28वां जिला 12 बना था 10 अप्रैल 1991। 1991 को 3, 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बनाए थे। 28, 29, 30। 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद। कोटा से अलग होकर, जयपुर से अलग होकर और उदयपुर से अलग होकर। अगला है 31वां जिला हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई 1994 को गंगापुर से अलग होकर। उसके बाद गंगानगर से अलग होकर। उसके बाद में 32वां जिला करौली बना था 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग होकर। और 33वां जिला जो है प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008 को चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग होकर। उसके बाद में 7 अगस्त 2023 को 19 नए जिलों का उद्घाटन दिवस मनाया गया। और नवगठित जिले 19 किस प्रकार हैं? देखिए, सबसे पहले 34वां जिला अनूपगढ़ है, गंगानगर और बीकानेर से अलग हुआ है। अनूपगढ़ किससे अलग हुआ है? गंगानगर और बीकानेर से अलग होकर। ठीक है। 35वां जिला बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर से अलग होकर। ब्यावर जो है, ब्यावर पाली, अजमेर, राजसमंद और भीलवाड़ा से अलग होकर ब्यावर जिला बना है। 37वां आता है डीग, डीग भरतपुर से अलग होकर बना है। 38वां है डीडवाना कुचामन, जो पूरा का पूरा नागौर से अलग होकर बना है। दूदू जयपुर से अलग होकर बना है। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर और करौली से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है? सवाई माधोपुर और करौली से। जयपुर ग्रामीण जयपुर के स्थान पर बना है और जोधपुर ग्रामीण जोधपुर के स्थान पर बना है। केकड़ी
अजमेर और टोंक से अलग होकर, कोटपुतली बहरोड जो है वो जयपुर और अलवर से अलग होकर, खेड़तल तिजारा अलवर से अलग होकर, नीम का थाना सीकर और झुंझुनू से अलग होकर जिला बना है। फालोदी जो है वो जोधपुर और जैसलमेर से अलग होकर बना है, और सलूम्बर जो है वो उदयपुर से अलग होकर बना है। सांचौर जालोर से अलग होकर बना है, और शाहपुरा जो है वो भीलवाड़ा से अलग होकर बना है। 6 अक्टूबर 2023 को 3 और नए जिले की घोषणा की गई है, जिनका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं है। 51 अगर बात करें कुचामन सिटी, जो डीडवाना कुचामन पूर्व में नागौर हुआ था, डीडवाना कुचामन में भी कुचामन सिटी अलग बना रहे हैं। इसके बाद में है 52वां जो है वो मालपुरा करौली टोंक वाला, और 53वां सुजानगढ़ चूरू वाला जिला बनाने की घोषणा है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तब तक 50 जिले ही रहेंगे। और अगला जो प्रश्न है, गंगापुर से हनुमानगढ़ जिले का गठन है कब हुआ था? तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि किस जिले का गठन किससे हुआ है, यानी किससे निकलकर बना है, तो 19वें जिले में आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई समस्या आती है तो आप वीडियो को पॉज करके देख के उसके बाद में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गंगापुर से हनुमानगढ़ जिला का गठन कब हुआ? 1/8/1994, 18/4/1996, 18/4/1995, 12/7/1994, यानी 12, हाँ जी। तो हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को बना था, गंगानगर से अलग होकर। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? अब 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? धौलपुर। कौन सा था? धौलपुर बनाया गया था। सबसे छोटा जिला धौलपुर था पहले तो। निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले कोटा से अलग करके बनाया गया था? इनमें से किस जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया था? किस वर्ष? 12 को। तो 12 जो है वो 28वां जिला बना था, और 1991 में 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? वसुंधरा राजे सरकार ने प्रतापगढ़ को 26 जनवरी 2008 को घोषित किया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। दौसा जिले का गठन कब हुआ? जो दौसा जिला था 29वां जिला बनाया गया था 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। करौली जिले का गठन हुआ था, तो करौली जिला जो था वो करौली जिला 32वां जिला बनाया गया था 1997 में। 19 जुलाई 1997 को बनाया गया था करौली। 27वें जिले के रूप में धौलपुर का पूर्व क्षेत्र किस जिलों का भाग था? धौलपुर का पूर्व जिला किस जिलों का जो भाग हुआ करता था? तो धौलपुर जो था वो केवल भरतपुर का क्षेत्र का भाग हुआ करता था। राजस्थान के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा धौलपुर प्राचीन नाम धवलगिरी के नाम से जाना जाता था, जिसको 1982 में भरतपुर जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया, केवल भरतपुर से अलग होकर अस्तित्व में आया था, जो धवलपुर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के से मिलकर बना है? तो प्रतापगढ़ जो था वो 3 जिलों से मिलकर बना है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। देखिए, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। इसमें उदयपुर आता है, लेकिन बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर इसमें नहीं था, डूंगरपुर नहीं बना था। तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। प्रतापगढ़ जिला देखिए, उदयपुर के धरियावाद, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनोद एवं प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा से पीपलखोंट को मिलाकर बनाया गया है। उदयपुर का धरियावाद मिला था, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा से पीपलखोंट को मिलाकर बनाया गया है। कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? अपनी राजसमंद की जो तहसील थी वो जिला मुख्यालय के से नाम नहीं है, वहाँ पर नाम लिखाता है राजनगर। 2018 जेल प्रहरी में संगणक 2018 में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसा। अगला आता है, डोंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं? जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डोंगला और कपासन जो है वो चित्तौड़गढ़ की तहसीलें हैं। चित्तौड़गढ़ की डोंगला, कपासन, भोपाल सागर, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी, रावतबाटा, गंगसरार, रश्मि, भदेसर आदि ये तहसीलें आती है। बसवा, लालसोट दौसा वाला, महुआ और सिकराय किस जिले के अंतर्गत आती है? आपके दौसा के अंतर्गत आती है।
अब अगर बात करें कि भाई कौन सी तहसीलें बनी हैं, तो अनूपगढ़ में देखो कौन कौन सी तहसीलें हैं। अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजय नगर, घड़साना और रावला। इन तहसीलों से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई ये तहसीलें किस जिले की है। अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, घड़साना और रावला किसकी है? अनूपगढ़ की। श्री गंगानगर की क्या क्या तहसीलें हैं? श्री गंगानगर, श्री करणपुर, सूरतगढ़, शार्दुल शहर, पदमपुर, गजसिंहपुर। पदमपुर, गजसिंहपुर, कर्णपुर, सूरतगढ़, सादुल शहर गंगानगर की है। बीकानेर की लूणकरणसर, बीकानेर, नोखा, पुंगल, डूंगरगढ़, कोलायत, हद्दा, बज्जू, छत्तरगढ़, खाजूवाड़ा बीकानेर की तहसीलें हैं। बालोतरा बाड़मेर वाला, बालोतरा पचपतरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी बायतू, गिड्डा, सिणदरी। ये जो तहसील है ये बालोतरा की है। अगला देखो बाड़मेर। बाड़मेर की जो तहसीलें हैं वो आती है बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, बाटाईडू, गडरा रोड, रामसर, चौटन, धनाऊ, गुड़ामालानी, धोरीमन्ना, नोखड़ा, सेडवा, शिव बाड़मेर। ठीक है। डीडवाना कुचामन की तहसीलें डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनो, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी। नागौर की तहसीलें नागौर में नागौर, हुंडवा, खींवसर, जायल, डे, मेड़ता, रियाँ बड़ी, डेगाना, सांचू। डी की तहसीलें डी, जन्नूथर, कुमेर, राहर, नगर, सीकरीर, कामा, जुर्रा, पहाड़ी। भरतपुर की तहसीलें देखें तो भरतपुर, बयाना, वेर, भुसावर, रूपवास, रुद्वावल, उज्जैन, नंदबई। फालोदी की है फालोदी, लोहावट, आऊ, देचू, सेतरावा, बाब, घटियाली, बापिणी। जोधपुर की तहसीलें जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाले समस्त भाग हैं जोधपुर नगर निगम में। जोधपुर ग्रामीण तो जोधपुर तहसील जोधपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर समस्त भाग कुडिया, बक्सानी, लूणी, झांवर, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिंडा, पिपाड़ सिटी, ओशियाँ, तिवरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, सेखला, चामू। गंगापुर सिटी की जो तहसीलें हैं वो है गंगापुर सिटी, तलवाड़ा, वरीजपुर, बामणवास, बरनाला, टोडा भीम, नादोती। सवाई माधोपुर की तहसीलें सवाई माधोपुर, खंडार, चौथ का बरवाड़ा, बोली, मित्रपुर, मौलानपुर, डूंगरपुर। करौली की तहसीलें करौली, मासलपुर, सपोटरा, मंडरायल, हिंडौन सिटी, सुठोड़, श्री महावीर जी, करौली। दूध की देखो सबसे कम तहसीलें हैं मोजमाबाद, दुद्दू और फागी, तीन ही तहसीलें हैं। जयपुर नगर निगम एवं ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले समस्त भाग तहसील कालवाड़ का नगर निगम, जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले समस्त भाग, हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, तहसील सांगानेर का नगर निगम, ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। जयपुर ग्रामीण में तो हेरिटेज ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर, तहसील कालवाड़ नगर निगम ग्रेटर को आने वाले भाग को छोड़कर, तहसील सांगानेर के अंदर ग्रेटर जयपुर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाले भाग को शेष समस्त भाग जालसू, बस्सी, तुंगा, चाकसू, खोटवाड़, जमुआ, रामगढ़ आदि, चोमू, फुलेरा, राजमाधोपुर, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, शाहपुरा। इसके बाद में आता है कठपुतली, बहरोड़, अलवर है। अब कोटपुतली, बहरोड़ और अलवर इनमें क्या परिवर्तन किया गया? देखो कोटपुतली बहरोड़ में बहरोड़, बानुसर, नीमराणा, मांडन, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर, पावटा। अलवर में अलवर, गोविंदगढ़, रेणी, लक्ष्मणगढ़, मालखेड़ा, राजगढ़, टहला, रामगढ़, नौगावा, थानागाजी, प्रतापगढ़, कठमूर। खेड़तल तिजारा में तिजारा, किशनगढ़बास, खेरतल, कोटम सीसर, हरसोली, टपूकड़ा, मुंडावर। उसके बाद में आता है नीम का थाना। तो नीम का थाना जो है, नीम का थाना पाटन, श्रीमाधोपुर, उदयपुर, वाटी, खेतड़ी। झुंझुनू में पहले झुंझुनू में आता था खेतड़ी, अब झुंझुनू से नीम का थाना में चला गया। झुंझुनू, गुड्डागौड़ जी, नवलगढ़, बुआना, चिड़ावा, मंडावर, बिसाऊ, उमरसीसा, सूरजगढ़ है। सूरजगढ़ के बाद में सूरजगढ़,
सीकर के अंदर आता है। फतेहपुर, रामगढ़, शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, नेचवार, सीकर, दौद, सीकर ग्रामीण, दांता, रामगढ़, खंडेला, रिंग से। उसके बाद में ब्यावर आता है। ब्यावर, टोडगढ़, जो तरण, रामपुर, मसूदा, विजयनगर, बदनौर। अजमेर में अजमेर, पुष्कर, पिसांगन, नसीराबाद, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई। उसके बाद में आता है पाली की सोजत, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर, बाली, पाली, रोहट, देसूरी, रानी। ये जो तहसीलें आपको याद करनी पड़ेगी, एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो जो PDF उपलब्ध कराई जाएगी उसमें से आप पढ़ सकते हैं। जैसे केकड़ी है, केकड़ी, सावर, बिनाय, सरवाड़, टंटोड़ी, टोडा राय सिंह। टोंक है, टोंक, देवली, नगर फोर्ट, दुनी, निवाई, पीपल, उनियारा, अलीगढ़, मालपुरा। सलूम्बर में कौन कौन सी आती है? सराड़ा, सिमोरी, लसाड़िया, सलूम्बर, जलारा। उदयपुर में गिरवा, कुराब, बड़गांव, कोटड़ा, गोगुंदा, सराया, जालोड़, फसालियाँ, मावली, घासात, श्रीदेवगढ़, ऋषभदेव, वल्लभनगर, भिंडार, कन्नौड़, खेरवाड़ा, नायगाना। सांचौर में सांचौर, बागोड़ा, चितवाड़ा, रानीवाड़ा। जालोर में जालोर, आहोर, भद्राजून, सायला, भीनमाल, जसवंतपुरा। शाहपुरा में शाहपुरा, जहाजपुर, काछोवा, फूतिया कला, बनेड़ा, कोटड़ी। उसके बाद में आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में मांडलगढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा, सवाई भीलवाड़ा, सवाईपुर, रायपुर, सहाड़ा, आसिंद, करेड़ा, हमीरगढ़, मांडल, हुरड़ा, अंटाली। और उपयुक्त जिलों के अलावा अन्य जिलों की तहसीलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये जो पहला टॉपिक था आपका, जिसमें राजस्थान है, हाँ जी, जिसमें राजस्थान है, संभाग और जिले, पहला टॉपिक था इस बुक का, वो अपन ने आज इस क्लास में अंतर्गत पढ़ लिया है। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन है वो जो मिल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्षेत्रफल एवं स्थिति विस्तार। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।